सेना ने जिस तरह से लेबनान में विनाश की बरसात कर रही है, वो इस बात का संदेश दे रहा है कि अब हिजबुल्लाह का अंत बहुत करीब है। हिजबुल्लाह का हाल भी वही हो रहा है जो गाजा में हमास का हुआ है। सिर्फ 4 दिनों के ऑपरेशन के दौरान ही इजराइल ने न सिर्फ हिजबुल्लाह की 90% लीडरशिप को खत्म कर दिया है, बल्कि उसकी आधी सैन्य शक्ति को जलाकर भस्म कर दिया है। इजराइल को इतनी बड़ी कामयाबी इसलिए मिली क्योंकि आईडीएफ ने हिजबुल्लाह पर एक दिन के अंदर ही 1500 करोड़ रुपए के मिसाइलों की बरसात कर दी। इजराइल के अकल्पनीय हमले में न सिर्फ हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप खत्म हो गई है, बल्कि उसकी सैन्य शक्ति भी आधी हो गई। इजराइल और अमेरिका का कहना है कि ऑपरेशन नॉर्दर्नर एरो की वजह से हिजबुल्लाह का आधा सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस हो गया है। इजरायली सेना के मुताबिक उसने एक दिन के अंदर लेबनान में 1500 करोड़ रुपए की मिसाइलों की बरसात की। आईडीएफ ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अब हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप में सिर्फ 3 लोग बचे हैं। ये हैं चीफ हसन नसरल्लाह, हिजबुल्लाह के दक्षिणी मोर्चे के कमांडर अली कराकी और बद्र यूनिट का हेड अबू अली। हिजबुल्लाह की लीडरशिप में अब यही 3 लोग बचे हैं, बाकी 18 लोगों का खात्मा हो चुका है। इजरायल ने हिजबुल्लाह की आधी सैन्य शक्ति को खत्म कर दिया है। आईडीएफ के मुताबिक 3 दिन पहले तक हिजबुल्लाह के पास 1,40,000 रॉकेट और मिसाइलों का जखीरा था, लेकिन इजरायल ने प्रचंड हमला कर हिजबुल्लाह के आधे रॉकेट और मिसाइल को तबाह कर दिया है, यानी करीब 70,000 रॉकेट और मिसाइलें जल चुकी हैं। अब हिजबुल्लाह के पास करीब 70,000 रॉकेट और मिसाइलें बची हैं। आईडीएफ का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह के 50% हथियार, 50% के करीब रॉकेट लॉन्च पैड और 60% ठिकानों को मलबे में बदल दिया है। माना जा रहा है कि लेबनान में अब इजरायल के हमले का अगला चरण शुरू होने जा रहा है। इजरायली सेना इसलिए दक्षिणी लेबनान को खाली करवा रही है। आईडीएफ ने फिर से पर्चियां गिराकर कहा कि लोग जल्द से जल्द दक्षिणी लेबनान को छोड़ दें। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान के लोगों को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा कि अगर लोग हिजबुल्लाह को अपने घरों में मिसाइल और बारूद रखने देंगे तो उनके घरों को तबाह कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ लेबनान में उन पर्चियों से हड़कंप मचा हुआ है जो आईडीएफ ने गिराए हैं। इन पर्चियों में एक क्यूआर कोड है। आईडीएफ ने कहा है कि लोग इस क्यूआर कोड को अपने फोन से स्कैन करें। स्कैन करने के बाद लोगों को पता चलेगा कि किस इलाके को खाली करना है और कहां जाना है। लेकिन हिजबुल्लाह ने लोगों से अपील की है कि वो क्यूआर कोड को स्कैन ना करें। हिजबुल्लाह ने कहा है कि ये पेजर अटैक की तरह ही मोसाद की खतरनाक साजिश है। अगर बारकोड स्कैन किए गए तो लोगों के फोन हैक हो जाएंगे, उनकी जानकारी इजरायली सेना के पास पहुंच जाएगी, जिसका इस्तेमाल वो हमले के लिए करेंगे। दहशत के बीच लोग दक्षिणी लेबनान को छोड़ रहे हैं। माना जा रहा है कि अब लेबनान में घुसकर आईडीएफ हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करेगी। जाहिर है कि लेबनान का युद्ध जिस तरह से विस्तार होता जा रहा है, वो इस बात का सबूत है कि अरब में महासंग्राम शुरू हो चुका है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।